गुजरे जमाने में हिंदी सिनेमा में कई अदाकाराएं आई जिनकी एक्टिंग ने लोगों का दिल जीत लिया। फिल्मों में उनके किरदार भुलाए नहीं भूलते थे। कुछ ऐसी ही थी कॉमेडियन एक्ट्रेस मनोरमा। आंखों में विंग्स वाला काजल, माथे पर बड़ी सी बिंदी और ब्राइट शेड की लिपस्टिक। हर फिल्मों में उनका लुक लगभग ऐसा ही रहता था। अपने दौर में वो ज्यादातर फिल्मों में नजर आती थी और कई बार तो लीड कैरेक्टर पर भी भारी पड़ती थी। एक्ट्रेस ने अपने जमाने में लगभग हर बड़े कलाकार के साथ काम किया है। मनोरमा की खासियत उनके एक्सप्रेशन थे जिसे कोई भी टक्कर नहीं दे सका। फिल्मों में मनोरमा अपने एक्सप्रेशन से सबको मात देती थी। मेकर्स अपनी ज्यादातर फिल्मों में उनको कास्ट करने की चाह रखते थे। आज के दौर में भले ही टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई हो और लोग अपने एक्सप्रेशन जाहिर करने के लिए इमोजी का सहारा लेते हो, लेकिन उस दौर में तो फिल्मों में मनोरमा के एक्सप्रेशन ही काफी होते थे। एक्ट्रेस के चटपटे डायलॉग्स उनके एक्सप्रेशन पर काफी ज्यादा सूट किया करते थे। तो आइए आज हम आपको इस वीडियो के जरिए मनोरमा के जीवन से जुड़े कुछ किस्सों के बारे में बताते हैं। एक्ट्रेस का जन्म 16 अगस्त 1926 में लाहौर में हुआ था। उनके पिता प्रोफेसर थे। मनोरमा की मां आयरिश थी। मनोरमा का असली नाम एरविन आइजैक डैनियल था और उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर की थी, इसलिए तो उनको बेबी आयरिस के नाम से भी जाना जाता था। लाहौर से पढ़ाई करने वाली मनोरमा ने उस दौर में डांस और गाना भी सीख लिया था। एक्ट्रेस भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद मुंबई आ गई थी। हालांकि फिल्मों में आने के लिए एक्ट्रेस को थोड़ा संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन जल्द ही उनके लिए करियर के रास्ते खुलते चले गए। अपने करियर के दौरान एक्ट्रेस ने करीब 160 फिल्मों में अलग अलग किरदार निभाए थे। मनोरमा ने 1941 में अपना फिल्मी करियर शुरू किया। दलसुख पंचोली ने उन्हें अपनी फिल्म खजांची में कास्ट किया था। इसके बाद उन्होंने कई फिल्में साइन की और इसी दौरान उन्होंने राजन हस्कर से निकाह कर लिया। ये लव मैरिज थी। राजा कश्मीरी पंडित थे। पहले तो वो भी एक्टर थे, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने फिल्म प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। दोनों भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद भारत आ गए थे। भारत आने के बाद दोनों ने स्ट्रगल किया, लेकिन कुछ समय बाद दोनों की परेशानी दूर हुई और उन्हें इंडस्ट्री में काम मिलना शुरू हो गया। वहीं 1972 में आई सीता और गीता में मनोरमा द्वारा निभाया गया कौशल्या चाची का किरदार आज भी काफी लोकप्रिय है। मनोरमा ने अपने फिल्मी करियर में ज्यादातर वैम्प और हास्य कलाकार की भूमिका ही निभाई। फिल्मों में क्रूर चाचियां, सौतेली माएं तो बहुत आई। इनमें से कुछ ने दर्शकों को हंसाया भी और परेशान भी किया, लेकिन सीता और गीता की मनोरमा की बराबरी ना कोई कर सकी और ना कर सकेगी। उनकी गोल गोल आंखें, मटकाकर बात करना, बेचारी सीता की संपत्ति पर कुंडली मारकर बैठना आज भी दर्शक बहुत पसंद करते हैं। मनोरमा ने अपने फिल्मी करियर में 100 से भी ज्यादा फिल्में की। ज्यादातर फिल्मों में मनोरमा ने नेगेटिव किरदार ही निभाया। मनोरमा लगभग 6 दशकों तक इंडस्ट्री में एक्टिव रही। उन्हें इंडस्ट्री की वैम्प और लेडी विलन भी कहा जाने लगा। उनकी कुछ चर्चित फिल्मों में सीता और गीता, एक फूल दो माली, दो कलियां, कारवा शामिल है। उनके वैम्प वाले किरदार इस कदर पॉपुलर थे कि लोग उनसे असल जिंदगी में भी नफरत करने लगे थे। एक समय पर जब उनका वजन काफी बढ़ गया तो एक्ट्रेस को सपोर्टिंग रोल्स मिलने लगे। फिल्मों के बाद उन्होंने टीवी का भी रुख किया था। एक्ट्रेस टीवी सीरियल दस्तक में नजर आई थी। उन्होंने एकता कपूर के टीवी शो कुटुम्ब, कश्ती और कुंडली में भी काम किया था। मनोरमा की आखिरी फिल्म वाटर थी, जो कि साल 2005 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में वो मधुमती के रोल में नजर आई थी, जिसके लिए लोगों ने उनकी तारीफ भी की थी। वहीं एक्ट्रेस की शादी के कुछ समय बाद ही उनका तलाक हो गया था, जिसके बाद वो काफी अकेली पड़ गई थी। मनोरमा के जीवन के आखिरी दिन भी काफी दुख भरे थे। पति से तलाक हुआ और इकलौती बेटी भी शादी के बाद विदेश जा बसी। इस बीच मनोरमा पूरी तरह अकेली हो गई थी। साल 2007 में उन्हें स्ट्रोक आया, जिससे उनके चेहरे पर काफी असर पड़ा था। यहाँ तक कि स्ट्रोक की वजह से एक्ट्रेस सही से बोल भी नहीं पाती थी। वहीं 15 फरवरी 2008 को उनका निधन हो गया। आज बेशक मनोरमा जैसी बेहतरीन अदाकारा हमारे बीच ना हो, लेकिन अब भी उनको उनके एक्सप्रेशन और स्क्रीन प्रेजेंस के लिए याद किया जाता है और आगे भी किया जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बॉलीवुड जगत से और भी दिग्गज कलाकारों के किस्से जानने के लिए देखते रहिए TNP एक्सप्लोर।